यूट्यूब चैनल मैथ विद पवन राव में आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। अभी जो थोड़े दिन पहले एक पेपर हुआ है सीडीएस का, उसको उसमें ज्योमेट्री के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको सोल्व करवाने वाला हूं। आप लोग खुद देखना 11-12 क्वेश्चंस हैं और आप लोग खुद देखना कि हम लोग कैसे जल्दी सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि मैं ज्योमेट्री यूट्यूब चैनल पर पढ़ा चुका हूं। और आप लोग एक बार ये वाला जो वीडियो है 10-11 क्वेश्चन ज्यादा 10 या 12 मिनट मुझे बोर्ड पर समझाते हुए लगेंगे। आप तो 11 के 11 क्वेश्चन 3 या 4 मिनट में कर सकते हो। कुछ लोगों को लगता है कि सर ज्योमेट्री थोड़ी सी टफ होती है सीडीएस की, और फिर भी जिस स्टैंडर्ड से जिस टाइप से मैंने पढ़ाई एक बार अगर पढ़ लोगे तो आप लोगों को देखो कितनी आसान लगनी शुरू होगी। तो 11 क्वेश्चन हैं, हम लोग फटाफट सोल्व कर लेते हैं। और वो सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो जैसे जैसे मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, जो चीजें बताई हैं, मैंने सीडीएस का पेपर से बाद में नहीं पढ़ाया। सीडीएस का पेपर तो अभी संडे को ही हुआ है और मैंने तो उससे बहुत पहले आपको कंप्लीट ज्योमेट्री में पढ़ा चुका हूं। अब जो मैंने पढ़ा है उसमें से आता है या नहीं आता, ये आप लोग चेक करो, खुद चेक करो सीडीएस का पेपर अगर आपको पता है तो इसके जो क्वेश्चन हैं, जो मेरा पेपर जो मैंने एक स्टूडेंट से लिया उसका क्वेश्चन नंबर 2, बीच बीच में से क्वेश्चन आते हैं ज्योमेट्री, तो मैं आज एक पहले एकदम ज्योमेट्री करवा रहा हूं। मेंशुरेशन करवाने के बाद इसके सारे क्वेश्चन मेंशुरेशन के करवा दूंगा, या 4-5 दिन में इसके 100 के 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन डाल दूंगा इस यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोग देखिए, आज क्योंकि मैं ज्योमेट्री पढ़ा चुका हूं तो ज्योमेट्री हम लोग सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पेपर का। अभी मैंने पेपर देखा और मुझे लगा कि यार ये तो सारा का सारा जैसा मैंने पढ़ाया वैसे के वैसे है, तो स्टूडेंट को ये चीज तो पता लगनी चाहिए। ये तो उनके दिमाग में होना चाहिए कि सर जो पढ़ा रहे हैं वही आता है, तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप वीडियोस पर थोड़ा सा ध्यान भी दोगे, आप लोग सीरियसली देखोगे। आप लोगों को लगता है सर ने कुछ कंटेंट नहीं दिया होगा, सारा का सारा कंटेंट मैं आप लोगों को दे रहा हूं, लेकिन आप लोगों को ध्यान से तो देखो। अब देखो ये क्वेश्चन कितने जल्दी सोल्व होंगे। डायग्राम क्वेश्चन आपके सामने है तो उसको साथ साथ पढ़ते चलो। एग्जाम में भी ऐसे करना चाहिए, जैसे जैसे पढ़ते चलो वैसे वैसे करते चलो। 2 नंबर में लिखा हुआ है, दी गई आकृति में वृत्त की त्रिज्या 6 है और एटी की लंबाई, इस प्रकार से एक आकृति दी हुई है यहाँ से यहाँ तक। जैसे आकृति दी हम लोग बना लेंगे, पेपर में ही आप लोग बना सकते हो। ओ ए टी और ये अपने पास है पी, ये दिया हम लोगों को 6, रेडियस 6 है, ये 4 है, पी की लंबाई पूछे तो बताओ ये देखकर आप ये निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते। रेडियस 6 दी हुई है और 80 की लंबाई 4, तो 10 के स्क्वायर में से 6 का स्क्वायर माइनस करोगे तो 8 का स्क्वायर बचेगा क्या, और पीटी पूछा है। तो जितना टाइम आप लोगों को लिखने के लिए लग रहा है उतना टाइम ही मेरे को मिटाने के लिए लग रहा है, बस उसमें टाइम वेस्ट होगा। बाकी क्वेश्चन आंसर आ गया 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अपने पास लिखा है 4 नंबर मेरे पेपर का। तो अलग अलग आता है ना क्वेश्चन बीच बीच में से, मैं मेंशुरेशन बीच में जो था वो छोड़ रहा हूं, एक बार ज्योमेट्री सिर्फ मैं ले रहा हूं। तो देखिए आप लोग इस प्रकार से सिर्फ डायग्राम, और वहां तो आपको डायग्राम बनाना नहीं है, यहां तो मैं बना रहा हूं। देखो कितना जल्दी सोल्व कर पाओगे आप लोग, खुद ध्यान देना। ये डायग्राम आपके सामने बना हुआ है तो आप लोग खुद चेक करो। ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, ये एंगल दिया हुआ है 70 डिग्री। तो बताओ एक ही आर्क द्वारा ये एंगल यहाँ पर 30 है तो एक आर्क द्वारा इधर एंगल क्या 30 होगा क्या, ये 30 है, ये 70 है, ये वाला एंगल पूछा है हम लोगों से। पूछा गया कि BCD बताओ, तो BCD 30 एंगल 100, तो क्या एंगल 80 डिग्री बच गया क्या, ये अपना आंसर है। अब एक ही आर्क द्वारा सर्कमफ्रेंस पर एंगल बराबर होता है, आपको बताया नहीं बताया, तो बताया तो ये 30 तो ये भी 30, या ये ऐसे भी कर सकते हो, 70 है तो ये भी 70, 70 और 30 100, तो फिर साइक्लिक क्वाड्रेटिक बन गया 80, ऐसे भी सोच सकते हो। दूसरा क्वेश्चन लो, तीसरा सोल्व करते हैं। देखो जो मेरे पेपर के क्वेश्चन है वो नाम मैं वही डाल रहा हूं ताकि अगले में मैं 11 क्वेश्चन हटा दूंगा। जब कंप्लीट 100 करूंगा तो उस टाइम 89 नहीं करवाऊंगा, मैं बोल दूंगा कि पिछले में 11 क्वेश्चन ये नंबर ये नंबर ये नंबर करवा चुका हूं। अगला देख लीजिए 5 नंबर। अब देखो मुझे क्योंकि बोर्ड पर बनाना पड़ रहा है, आपके सामने बना हुआ है, देख लीजिए। आपको लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं है, आज कॉपी पेन बंद कर दो, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। इसने कहा AB व्यास है इस प्रकार से। मेरे को एक बार जितना टाइम बनाने में लगेगा फिर सोल्व करने में आपको देखना। अगर आपने थोड़ा सा अच्छे से अगर इसको पढ़ा है तो सोल्व करने में कितना टाइम लगता है वो आप लोग खुद चेक करना। ये पॉइंट E है, यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है E, इस प्रकार से उसने इसको मिलाया, इस प्रकार से ये पॉइंट दिया हुआ है D, इसने इसको इससे मिलाया है और ये भी मिलाया है। देखो क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है ECD ये 32 दिया हुआ है, और अपने पास ये वाला एंगल है EDC, ये भी अपने पास 32 दिया हुआ है। तो हमें पूछा गया कि आप लोग बता दीजिए CEF ये वाला एंगल बता दो और ये वाला एंगल बता दो। मुझे बताओ एक्सटीरियर एंगल जो होगा ये 32 के बाह्य कोण अंत अभिमुख कोण के योग के बराबर होता है, 64 हो गया क्या। इस आर्क द्वारा सर्कमफ्रेंस पर बनेगा ये कितना है 32, तो सेम आर्क द्वारा सेंटर पर बनेगा ये भी कितना होगा 64, डबल हो जाएगा। इस आर्क द्वारा सर्कमफ्रेंस पर 32 है तो ये 64 आंसर आ जाएगा। अब बताओ इतना आसान क्वेश्चन अगर नहीं कर पाओगे तब तो कैसे काम चलेगा, और ये सीडीएस का पेपर है। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को करवाता हूं, फटाफट इसको सोल्व कर लेते हैं हम लोग, फटाफट हम लोग सोल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर मेरी बुकलेट में ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे बनाया हुआ है, आप लोग भी इसको बना लीजिए। ये इस टाइप से, ये है PQR, P है, Q है, R है, और ये अपने पास AB है। तो देखो इसने कहा है हम लोगों को दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ये और बोला इसने कहा ABR सिमिलर है किसके, PQR के, ABR PQR के सिमिलर है, खुद ही क्वेश्चन में गिवन है। और हमें साथ ही ये कहा गया है कि PQ 3 है, P से Q तक 3 है, और ये अपने पास जो दिया हुआ है AB बराबर दिया हुआ है 6, BR बराबर 8.2 है, ये 8.2 है। दो ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या भुजाएं समान अनुपात में होती हैं क्या, ये 3 और ये 6 तो 8.2, ये से डबल है तो ये से भी डबल होगी, तो क्या 4.1 होगी क्या। दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो क्या भुजाएं समान अनुपात में होती हैं क्या, समान अनुपात में होती हैं, सेम रेशियो में होती हैं। तो हम लोगों को ये दिया हुआ है कि अपने पास PQ बराबर 3 है, AB बराबर 6 है, AB बराबर कितना दिया हुआ है 6, और भी हम लोगों को दिया हुआ है BR बराबर PQ बराबर 3, P से Q तक अपने पास दिया हुआ है 3, कोई क्वेश्चन नहीं गिवन है 3, ठीक है। AB बराबर 6 दिया हुआ है, BR बराबर 8.2 दिया हुआ है, और हमें ये भी दिया हुआ है कि PR बराबर 5.2 ये दिया हुआ है। तो हम लोगों से पूछा है कि QR और AR, QR तो 4.1 हो गया और ये इसका डबल हो जाएगा तो 10.4 हो जाएगा। तो ये अपना आंसर है 4.1 और 10.4। यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो पेरीमीटर का रेशियो हमेशा वही होगा, सॉरी पेरीमीटर नहीं, भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, आपको पता होगा। चलो अगला क्वेश्चन समझाता हूं मैं 7 नंबर। तो ये सारे के सारे मैं पढ़ा चुका हूं, सब कुछ मैंने पढ़ाया है, उसी में से है, कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आया। अब अगर आप लोग नहीं कर पाओ, सिलेक्शन नहीं ले पाओ, सारे के सारे क्वेश्चन सही नहीं कर पाओ, तो फिर आपने वीडियोस ढंग से नहीं देखे। 7 नंबर देखो, ये तो मैं कम से कम 2500 बार बता चुका हूं, सही करूं जहां भी मैंने बताया हर बार कहा था इंपॉर्टेंट है, और इसको याद कर लो एक क्वेश्चन पक्का आना है इस पर बेस्ट। अगर यहां से एल्टीट्यूड डाल दिया जाए, ये अपने पास BD, तो क्या BD स्क्वायर बराबर AD इंटू CD मैंने बताया नहीं बताया, हाँ ना बताओ 2500 बार बताया कि नहीं बताया है, या आप लोग मेरे वीडियो देख लीजिए 12 नंबर वीडियो में पूरा का पूरा और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हो सारे बताएं, और फिर आप लोग नहीं पढ़ते हो ना तो फिर गुस्सा आता है। ये 4 है ये 9 है तो BD स्क्वायर बराबर, और फिर सिलेक्शन नहीं लेते हो, 4 गुना 9 36 करोगे तो 6 आंसर आ गया, ये पूछा है, आंसर आ गया 6। अब आधे सेकंड का क्वेश्चन नहीं था, अगर आप लोग कर पाओ तो। मैंने पहले भी कहा है आप सीजीएल मेंस दे लेना, मैंने जो थ्योरी पढ़ाई उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, और कुछ क्वेश्चन तो सेम टू सेम वैसे के वैसे मिलेंगे। 8 नंबर देखो आपके सामने क्वेश्चन आ गया होगा, ये अपने पास 54 है, दो सेमी सर्कल बना दिए, एक यहाँ पर बना दिया। अब मुझे बताओ इस साइडेड पार्ट का एरिया पूछ लिया, वैसे तो क्षेत्रफल का क्वेश्चन है और मुझे मेंशुरेशन में करवाना चाहिए, लेकिन ये मैं ज्योमेट्री में पढ़ा चुका हूं। ये अपने पास अगर AB हम लोग माने तो इसकी रेडियस अपने पास AB/6 होती है। मैंने वीडियो नंबर 31 नंबर में बताया होगा, जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ज्योमेट्री की थ्योरी में। 31 नंबर देख लो, डायग्राम दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है, तो जो करवा चुका हूं इसका रेडियस होगी वो 1/6 होगी। 108 है, AB का 1/6, 108 का करोगे तो 18, इसकी रेडियस 27 है। टोटल के एरिया में से टोटल की रेडियस 54, तो 54 का स्क्वायर होगा 2916 पाई अपॉन 2, क्योंकि आधा वृत्त है। इस वृत्त का क्षेत्रफल होगा 324 पाई, और इसका जो क्षेत्रफल होगा क्योंकि आधा सर्कल के लिए रेडियस सेम है तो कंप्लीट सर्कल बन गया, तो इसका 729 पाई। ये आ गया 1458 माइनस ये अपने पास आ गया 1000 आ गया ना, 9 4 13 ऐड कर लेते हैं 5 1053 माइनस करोगे तो अपने पास यहाँ से 405 पाई, ये अपना आंसर आ जाएगा। अब ये मुझे बता दो बताया कि नहीं बताया, और इससे एडवांस भी मैंने पढ़ाया है कि इस पे ज्यादा सर्कल आ जाए तो क्या करना है, तो सबसे आसान पूछ लिया किसने, इसने सीडीएस ने सबसे आसान पूछ लिया। ये देखो क्वेश्चन नंबर, ये तो चेंज भी नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 जो है
जो ये बच्चा जो पेपर लेके आया ना, इसका 9 नंबर है, वैसे 9 नंबर नहीं है, लेकिन जो ये बच्चा लेके आया उसका 9 नंबर ये पेपर है। ये देखो मैंने करवाया कि नहीं करवाया, ये तो मैंने सेम आपके सामने क्वेश्चन लिखकर आ गया है, ये तो मैंने संख्याएं भी चेंज नहीं है, सेम क्वेश्चन करवाया, तो देखते आपको करना चाहिए था कि आंसर 10। ये अपने पास अक्स वाई इसके पैरेलल है, और ये अपने पास इसके पैरेलल पी और इसके पैरेलल ये सेम क्वेश्चन इस प्रकार से, और वहां संख्याएं भी चेंज नहीं है, अक्स पी। मुझे तो वीडियो नंबर तो ऐसे ध्यान नहीं है, लेकिन आप लोग एक बार वीडियोस उठा के देख लीजिए मैंने करवाया है नहीं करवाया। वीडियोस में ये सेम टू सेम क्वेश्चन, संख्याएं भी इसकी तो चेंज नहीं है, इसकी साइड 30 वहां भी 30 दी हुई थी, ये मैंने करवाया नहीं करवाया। मैंने कहा था इक्विलेटरल ट्रायंगल तो 60 और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये दोनों लाइन इसके पैरेलल हैं, तो ये 60 तो ये भी 60। ध्यान देना क्यों, लाइन पैरेलल होती है, अंतर ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर, और ये 60 तो ये भी 60, तो ये सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाते हैं। और जब अक्स वाई हम लोग जो पैरेलल लाइन होती है ये भी लिख सकते हैं ax अपॉन ab बराबर ay अपॉन ac बराबर अक्स वाई अपॉन bc। इक्विलेटरल ट्रायंगल की कट गई ax अक्स वाई और ax और ay और अक्स वाई बराबर होंगे, तो जहां ax है अक्स वाई जहां पर है, ये अपने पास अक्स वाई, इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं ax प्लस अक्स पी। ऐसे ही हम लोग ये जब इसके पैरेलल कहेंगे तो अक्स पी की जगह हम लोग, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गए यहाँ भी, तो अक्स पी की जगह हम लोग bx लिख सकते हैं प्लस y क्यू बराबर 40, तो इसकी वैल्यू 30 है, तो y क्यू यहाँ से जो आ जाएगा वो अपने पास 10 आ जाएगा। y से q की जो वैल्यू है ये यहाँ पर y, ये अपने पास कितनी है 10 है, तो इस देखो ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, तो समांतर चतुर्भुज बन गया, ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल 10 10 और 10। ये फटाफट मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन मेरा करवाया हुआ है, ये चीज ध्यान दो, सेम टू सेम संख्याएं भी चेंज नहीं थी। अब भी अगर आप लोग क्वेश्चन नहीं कर पाओ तो फिर तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, उसमें तो मैं क्या कर सकता हूं फिर। देखो एक क्वेश्चन और देख लो, इस बुकलेट का जैसे 9 नंबर क्वेश्चन है, जो बच्चा पेपर लेके आया है अपने पास, इसका क्वेश्चन नंबर 83 है। दो त्रिभुज समरूप हैं और इसमें क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, दो ट्रायंगल पहला और दूसरा, क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है 7 माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर अपॉन 7 प्लस 4 रूट 3 का स्क्वायर। तो दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं, खुद ने दिया हुआ है दोनों के दोनों सिमिलर हैं, तो बताओ इनकी साइड का जो रेशियो होगा वही हम लोगों से पूछा है, संगत भुजाओं का अनुपात फर्स्ट और सेकंड की साइड, क्या 7 माइनस 4 रूट 3 अपॉन 7 माइनस 4 रूट 3 हो जाएगा क्या? भुजाओं का अनुपात निकालने के लिए इसका रूट ले लेते हैं क्या? यही अपना आंसर आ गया। आप चाहो तो इसको ऊपर नीचे इंटू कर सकते हो, 7 माइनस 4 रूट 3 से या 7 4 रूट 3 से ऊपर नीचे इंटू कर दो। इसने इसकी संगत भुजाओं का अनुपात पूछा है, अच्छा स्क्वायर नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, तो ये रूट लग जाएगा। स्क्वायर नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, एरिया का रेशियो दिया हुआ है तो साइड के लिए रूट लग जाएगा, अगर स्क्वायर होता तो डायरेक्ट आ जाता। अब ऊपर नीचे हम लोग गुना कर देंगे, 7 माइनस 4 रूट 3 अपॉन 7 माइनस 4 रूट 3, तो नीचे तो 49 और 16 गुना 3 48 एक हो गया, तो आंसर आ गया 7 माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर, ये अपना आंसर। अब ये आधे मिनट के भी क्वेश्चंस नहीं है, अगर इनको थोड़ा सा ठीक से और थोड़ा सा सही तरीके से अगर आप लोगों ने सोल्व करोगे तो। देखो इस जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसका क्वेश्चन नंबर ये 35 है, ये पीछे वाला 33 था ना, 83 नहीं 33, पीछे वाला 33 था, ये ध्यान देना आप लोग। नेक्स्ट देखिए आप लोग, अपने पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 35 में, जो स्टूडेंट ये पेपर देख रहा है उसका 35 नंबर क्वेश्चन है, और बीच बीच से मैंने ज्योमेट्री के क्वेश्चंस निकाल लिए हैं। ए बी को बढ़ाई गई और भाई कौन तम विभाजक, ये तो सेम क्वेश्चन, चेंज नहीं है क्वेश्चन। अगर आप लोगों को याद है ये तो क्वेश्चन भी चेंज नहीं है, ऐसा क्वेश्चन मैंने 100% में लिख कर देता हूं, सेम संख्या में क्वेश्चन करवाया होगा। इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर आगे बढ़ाने पर एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं वहां पर बनेगा 90 माइनस हाफ ऑफ ए होता है, क्या बताया नहीं बताया? तो ये तो संख्या भी चेंज नहीं की, ये तो करना चाहिए था 50 यानी 25, 90 में से 25 माइनस करोगे तो आंसर 65 डिग्री, ये अपना आंसर आ जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए। अब ये भी आप लोग गलत करोगे तो भाई क्या कर सकते हैं हम लोग, ये तो यही क्वेश्चन करवाया मैंने, सेम टू सेम, संख्या भी चेंज नहीं है। और देखो इसका क्वेश्चन नंबर 37 है, क्वेश्चन नंबर 37 में ये अपने पास AB व CD दो रेखाएं AB व CD, जैसे जैसे पढ़ते चलेंगे वैसे वैसे लिखते चलेंगे, ओपन इंटरसेक्ट कर रही हैं। AOC जो है अपने पास इससे AOD से 5 गुना है, AOD ये अगर 1 है AOD तो ये हो जाएगा 5। हमें पता है कि रेशियो अगर 1:5 आ गया तो टोटल 180 होता है, 1 अनुपात 5 में बांटोगे तो 30 होगा और 150 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल 150 होगा और ये अपने पास 30 होगा, चारों एंगल अपने पास आ गए 30 30 150 150, ये अपना आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लीजिए जो अपने पास है। अब भाई ऐसे क्वेश्चन अगर आप लोग नहीं कर पाओगे, सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ये आप लोगों को जो भी स्टूडेंट सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं उसको आप लोग बताइए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इन पर, और क्वेश्चन अच्छे से आप लोग देख लीजिए, सारा का सारा पढ़ाया हुआ है, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो बिना पढ़ाए हुए आ जाए। क्वेश्चन नंबर 75 देख लीजिए आप लोग, इसमें दो समभुजों को 5 अनुपात 4 के अनुपात में है, उनके अंतर कोण के बीच का अंतर अगर 9 डिग्री है तो निम्नलिखित में से कौन सा अपने पास विचार होगा? पंचभुज होगा और दूसरा आयत होगा, या अपने पास बाह्य कोणों का योगफल। दूसरा ऑप्शन देखिए, इसमें एक 10 भुज है और दूसरा अष्टभुज है, पढ़ लीजिए, और उनके बाह्य कोणों का योगफल 720 डिग्री। तीन ऑप्शन दे दिए, रेशियो दिया हुआ 5:4 और इनके अंतर कोण का योग दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है 9 डिग्री। तो आप लोग या तो इसको बेसिक तरीके से करना है, ऑप्शन मेथड से करना। पहला ऑप्शन क्या, पंचभुज का प्रत्येक एंगल होता है अपने पास 108 डिग्री और अपने पास इसका प्रत्येक एंगल होता है 90 डिग्री, ये आप लोगों को याद होगा। समपंचभुज और आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री, तो इनमें तो अंतर 18 डिग्री का, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन बी अपने पास ये जो है क्वेश्चन नंबर, इसमें तो अपने पास एक है 10 भुज है और दूसरा अष्टभुज है। 10 भुज का अपने पास 8 गुना 180/10 और अष्टभुज का 6 गुना 180/, अष्टभुज है 8, तो 0 से 0 18 गुना 8 144 डिग्री, ये अपने पास आ जाएगा 2 से कट जाएगा 4 बार और 2 से कट जाएगा 3 बार 45 डिग्री, 45 गुना 3 135 डिग्री, ये अंतर है। यहाँ 9 का अंतर आ रहा है तो बी ऑप्शन हो गया। सी ऑप्शन अपने पास दिया हुआ है कि सी ऑप्शन अपने पास बाह्य कोण का योगफल 720 डिग्री, तो पहले का भी बाह्य कोण 360 होता है और बाह्य कोण तो कितने भी डिग्री आ जाए अपने पास, कितनी भी साइड आ जाए तो 720 डिग्री, सी ऑप्शन भी सही। तो बेसिक से कर लो या ये ज्यादा तरीका ठीक है, तो बी और सी इसके सही हो गए। मुझे आप लोग ये बताइए, और हो सकता है एक दो क्वेश्चन और हो जिनको मैं आप लोगों को अगली क्लास में 100 के 100 क्वेश्चन ही सोल्व करवा दूंगा। आज तो मैंने पेपर देखा और मुझे लगा कि यार ये पेपर तो पूरा मेरा पढ़ाए हुए में से आ रहा है। 11 क्वेश्चन करवाए हैं, क्या 11 क्वेश्चन कोई भी ऐसा क्वेश्चन है क्या जो मैंने आपको नहीं करवाया है और वो सीडीएस में आ गया? इस चीज पर आप लोग खुद ध्यान दीजिए और इसको वीडियोस को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो। जिसकी ज्योमेट्री वीक है वो सीडीएस के 11 क्वेश्चन जब करेगा तो एसएससी के लिए भी आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ये ध्यान रखना। मैं सारे सीडीएस, रेलवे, एसएससी, बैंक, सारे के सारे जो एग्जाम्स हैं वो क्लियर करवाऊंगा आपको, और भी जितने भी एग्जाम्स हैं जिसमें ज्योमेट्री मेंसुरेशन जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं वो अगर आता है तो उससे ऊपर के लेवल का नहीं होगा, ये ध्यान रखना। अभी अगर नहीं पढ़ोगे तो काम नहीं चलेगा। अगर आपको लगा है कि जो मैंने पढ़ाया है उसी में से सीडीएस के 11 क्वेश्चन आए हैं तो वीडियोस को शेयर करते रहिए और दूसरे स्टूडेंट की भी आप लोग हेल्प कीजिए। ओके, थैंक यू। कल की क्लास में फिर मिलते हैं। ये मैंने बीच में एक वीडियो बना दिया क्योंकि मुझे लगा कि यार मेरे पढ़ाए हुए में से अगर आ रहा है तो आप लोगों को बताना तो कम से कम चाहिए ताकि आप लोग मेरे पर विश्वास रखो। कुछ लोग अभी ये कमेंट करते रहते हैं कि सर पूरा कंटेंट दो आप लोग, तो फिर मुझे लगता है यार मैं इसको बताऊं। अब आप खुद देखिए कि मेरे पढ़ाए में से आया है या नहीं आया, इसलिए मैंने बताया। मैं वीडियो भी बता सकता हूं, इस वीडियो में इतने सेकंड पर ये आया, देखो 7:30 पर या 7 बजे इस वीडियो को देखो, वीडियो नंबर 3 देखो, वीडियो नंबर 35 देखो, लेकिन उससे थोड़ा सा फिर आप लोगों को लगेगा सर तो ज्यादा ऐड करने लगे, इस पर अपनी एनर्जी देती है ना। तो मैं इतना तो मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप लोग खुद सोचिए एक बार, वीडियो ईमानदारी से देखिए, थ्योरी देख लो, आप सिर्फ थ्योरी देख लो और फिर बताओ कि मुझे एक भी क्वेश्चन बाहर से आएगा। ओके, थैंक यू। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। टेक केयर, बाय। शेयर करते रहो, लाइक पक्का करना, डिसलाइक मत करना। Hey guys, this is